Hello students, in this video we will see the solution for example 2.2 from our textbook. The question says that two charges 3 into 10 raised to minus 8 coulombs and minus 2 into 10 raised to minus 8 coulombs are located 15 centimeters apart. At what point on the line joining the two charges is the electric potential 0? Take the potential at infinity to be 0. ये जो नोट दिया है टेक द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू बी ज़ीरो, वो ठीक है, हम वैसे भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते समय और थियोरेटिकल डिस्कशन में भी इन्फिनिटी पर हम पोटेंशियल को ज़ीरो ही लेते हैं. हमको बस ये ढूंढना है कि दो चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन पर हमको पोटेंशियल ज़ीरो कौन से पॉइंट पर मिलेगा. यानी हमको ये ढूंढना है कि पोटेंशियल ज़ीरो जो होगा वो किस पॉइंट पर होगा. चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं. स्टूडेंट्स याद रखो, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर. लेट अस सी हाउ वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम. नाउ लेट अस अज्यूम स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल दैट this is our x-axis. On the x-axis at origin we place the charge 3 into 10 raised to minus 8 coulombs and another charge negative 2 into 10 raised to minus 8 coulombs we place at point A. Just now as you saw, the formula for potential is V is equal to, let me write once again, V is equal to 1/4 pi epsilon naught Q by R. So V depends upon Q. Now in the question we have been asked कि कौन से पॉइंट पर पोटेंशियल ज़ीरो होगा. अब पहली बात तो पोटेंशियल जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और अगर इसको ज़ीरो होना है तो दो इक्वल पोटेंशियल्स लेकिन ऑपोजिट अगर हम ऐड करेंगे तो कैंसिल हो जाएंगे और टोटल पोटेंशियल ज़ीरो हो जाएगा. दूसरी बात, पोटेंशियल जो है वो इन्वर्सली डिपेंड्स अपॉन आर, यानी आर बढ़ेगा तो पोटेंशियल कम होगा. अब देखो बच्चों, ये जो चार्ज है 3 इंटू 10 रेज टू माइनस 8 कूलम्स बड़ा है, नेगेटिव 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 8 कूलम्स छोटा है. हमने दोनों चार्जेस को एक्स एक्सिस पर रखा है. ओ को हम ओरिजिन कंसीडर कर रहे हैं. मान लो ये अपना पॉइंट पी है जहाँ पर पोटेंशियल ज़ीरो होगा. बाय एनी चांस कोई स्टूडेंट अगर ये आर्ग्यूमेंट करता है कि सर वो पॉइंट पी एक्स एक्सिस पर नेगेटिव साइड क्यों नहीं हो सकता है, यस, ये क्वेश्चन आपके मन में डेफिनेटली आ सकता है, आना ही चाहिए. मान लो ऐसा कोई पॉइंट मैंने ले लिया P लेफ्ट हैंड साइड पे, तो क्या होगा. ये चार्ज की मैग्नीट्यूड बड़ा है तो उसकी वजह से P के ऊपर जो पोटेंशियल मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा. इसका मैग्नीट्यूड 2 छोटा है तो इसकी वजह से जो पोटेंशियल यहाँ मिलेगा वो छोटा मिलेगा. और एक बात, P से A तक का जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है और ये जो चार्ज है यहाँ से P तक का डिस्टेंस कम है. ये डिस्टेंस कम होने की वजह से इसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा, ये डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से पोटेंशियल कम होगा. इन शॉर्ट, पॉजिटिव पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा नेगेटिव पोटेंशियल से ज़्यादा होगी और इस वजह से चाहे कुछ भी कर लो आप, कोई भी पॉइंट यहाँ लेफ़्ट साइड में ले लो, सम ज़ीरो नहीं होगा. अगर सम ज़ीरो होना है तो पॉजिटिव पोटेंशियल एंड नेगेटिव पोटेंशियल दोनों की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, तो दोनों ऐड होकर कैंसिल हो जाएगी. यानी हमारा जो पॉइंट P है वो एक्स एक्सिस में राइट हैंड साइड पर ही मिलेगा. अब फिर से दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, या तो अपना पॉइंट P ये दोनों चार्जेस के बीच में है, या तो पॉइंट P ये जो दूसरा वाला चार्ज है उसके राइट हैंड साइड में है. तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ लेकर हम चेक करते हैं. देखो, दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस हमको दिया है 15 सेंटीमीटर्स, राइट. 15 सेंटीमीटर्स मीन्स यू कैन टेक इट एस, चलो ठीक है, हम उसको 15 सेंटीमीटर्स तो नहीं रख सकते हैं, यू कैन टेक इट एस 15 इंटू 10 रेज टू माइनस 2 मीटर्स. ठीक है, मीटर्स में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने को. मान लो OP जो है वो x सेंटीमीटर्स है तो PA कितना हो जाएगा, 15 माइनस x सेंटीमीटर्स हो जाएगा. अब दोनों वैल्यूज सेंटीमीटर्स में है, याद रखो.
तो मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 10⁻⁻² मीटर्स करना पड़ेगा। अभी फर्स्ट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल मिलेगा और सेकेंड चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल मिलेगा, इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो टोटल पोटेंशियल ज़ीरो होना चाहिए, यानी कि V1 प्लस V2 को ज़ीरो होना चाहिए। V1 प्लस V2 को ज़ीरो बनाने के लिए V1 का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाय R1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाय R2. If I take out 1/4 pi epsilon naught common and substitute the values in the bracket, I will get Q1 is equal to, what is the value of Q1? 3 into 10⁻⁻8 divided by x centimeters. So x into 10⁻⁻² plus Q2, this is Q2, -2 multiplied by 10⁻⁻8 divided by 15 minus x into 10⁻⁻². Get it? Let's simplify. Put the values. What is the value of 1/4 pi epsilon naught? 9 into 10⁻⁻9. This has to be 0. So this is equal to 0, this is equal to 0. ठीक है, और ये 10⁻⁻² को मैं बाहर ले लेता हूँ कॉमन, 1/10⁻², 10⁻⁻8 को भी कॉमन ले सकते हैं बाहर, तो इंटू 10⁻⁻8 आ गया, ब्रैकेट में बच गया 3/x माइनस 2/15 माइनस x इज इक्वल टू 0. अब ये पूरी वैल्यू जो है वो राइट साइड में आ जाएगी तो 0 हो जाएगी. क्या बचेगा? लेट्स सी. यू हैव 3/x माइनस 2/15 माइनस x इज इक्वल टू 0, यानी कि 3/x इज इक्वल टू 2/15 माइनस x. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो क्या मिलेगा? 3 इंटू 15 माइनस x, यानी कि 45 माइनस 3x इज इक्वल टू 2x. ये 3x राइट में आ जाएगा तो 5x इज इक्वल टू 45. सो x इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर्स. x इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर्स मीन्स ये जो हमारा फर्स्ट वाला चार्ज था उसके राइट साइड में 9 सेंटीमीटर्स के डिस्टेंस पर, ये जो डिस्टेंस है वो 9 सेंटीमीटर्स होना चाहिए. तो 9 सेंटीमीटर्स के डिस्टेंस पर हमको टोटल पोटेंशियल 0 मिलेगा. तो ये हमारा जो पॉइंट है वो फर्स्ट वाले चार्ज से 9 सेंटीमीटर्स के डिस्टेंस पर है, यानी कि सेकेंड चार्ज से 15 माइनस 9 6 सेंटीमीटर्स के डिस्टेंस पर होगा. क्वेश्चन में कभी कभी घुमाकर थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछ सकते हैं कि 3 इंटू 10⁻⁻8 कूलम से कितना सेंटीमीटर्स, या फिर -2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम से कितना सेंटीमीटर्स. तो आपको क्वेश्चन ठीक से पढ़ना चाहिए. तो आपको अगर ऐसा पूछा जाए कि 3 इंटू 10⁻⁻8 कूलम से कितना डिस्टेंस, तो 9 सेंटीमीटर्स. -2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम से कितना दूर, तो 6 सेंटीमीटर्स. ठीक है, ये अपना फर्स्ट केस हो गया, केस 1. अब अगर मेरा ये पॉइंट P जो है वो A के राइट साइड में जाता है तो क्या होगा, चलो वो डिस्कस करते हैं. सेकेंड केस, केस 2. चलो देखो स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट चार्ज जो है वो ओरिजिन पर रखा है हमने 3 इंटू 10⁻⁻8 कूलम्स. हमारा सेकेंड चार्ज जो है वो पॉइंट A पर -2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम्स. दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो 15 सेंटीमीटर्स है, और हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट P A से x सेंटीमीटर्स के डिस्टेंस पर है. तो वो O से कितने डिस्टेंस पर हो जाएगा? x प्लस 15. वो O से x प्लस 15 सेंटीमीटर्स के डिस्टेंस पर हो सकता है. यही प्रॉब्लम मैंने थोड़ा सा जानबूझकर अलग तरीके से सॉल्व किया है. टेक्स्ट बुक में ये जो डिस्टेंस है O टू P उन्होंने x लिया है. ये भी आप समझ लो जरा, टेक्सचुअल एजम्पशन ऐसा है. आप उसको एक बार टेक्स्ट बुक में देख लेना. OP को अगर हमने x लिया है
OP। तो AP कितना होगा, टोटल डिस्टेंस अगर x है और ये डिस्टेंस 15 है तो ये डिस्टेंस कितना होगा, x माइनस 15। सो AP इज इक्वल टू x माइनस 15, यही डिफरेंस होगा। सो दैट्स ओके, वो टेक्सचुअल मेथड आप देख लेना। मैंने जानबूझकर ये दूसरे तरीके से किया है कि स्टूडेंट्स को किसी भी तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करने को आना चाहिए। अब हमारा कंडीशन है टोटल पोटेंशियल 0, V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाय R1 प्लस Q2 बाय R2 is equal to 0. Let's put the values. 1/4 pi epsilon naught की वैल्यू 9 into 10 raised to minus 9 multiplied by Q1 की वैल्यू 3 into 10 raised to minus 8 upon R1 is the distance from O to P, that is x plus 15 into 10 raised to minus 2 meters plus value of Q2 is negative 2 into 10 raised to minus 8 coulombs upon R2 is the distance from A to P. So you have x into 10 raised to minus 2 is equal to 0. 9 into 10 raised to minus 9 into ये 10 raised to minus 8 कॉमन निकाल दिया, डिनोमिनेटर में से 10 raised to minus 2 कॉमन निकाला, ब्रैकेट में 3 अपॉन एक्स प्लस 5 माइनस 2 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0, 15 है यहाँ पर। अब ये पूरी वैल्यू जो है राइट में चली जाएगी तो 0 के साथ डिवीजन करने पर 0 ही मिलेगा अपने को, बच गया 3 अपॉन एक्स प्लस 15 इज इक्वल टू 2/x, माइनस 2/x भी राइट में चला जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 30। सो x इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर्स। सो देखो बच्चों, सेकेंड चार्ज से ये जो डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर्स है। अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हो सकता है कि टेक्स्ट बुक में तो आंसर 45 सेंटीमीटर दिया है, लेकिन वो कौन सा है, A टू P डिस्टेंस हमको मिला 30 सेंटीमीटर्स, तो O टू P कितना हो जाएगा, देखो x 30 मिला और ये 15, तो 45 सेंटीमीटर्स हो जाएगा ना, 45 सेंटीमीटर्स हो गया टेक्सचुअल आंसर। सो टेक्सचुअल आंसर 45 है, लेकिन 45 कैसे आया, तो हमको AP 30 मिला, तो OP ऑटोमेटिकली 30 प्लस 15 45 हो सकता है। तो आप चाहे किसी भी तरह से सॉल्व करो, आपको आंसर करेक्ट ही मिलेगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट द सॉल्यूशन फॉर एग्जाम्पल 2.2। In the next video we will solve example 2.3.